हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। दिन का आगाज मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआओं के साथ हुआ। ईद उल अजहा के मौका पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों की मसाजिद, ईदगाहों, नामबारगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए। उलमाए कराम ने ईद के खुतबात में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद और लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मस्जिद अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद उन्होंने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम के लिए दुआ की। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खसूसी दुआ की गई। नमाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अल-नज्जार, सूबाई वज़ीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी ने भी जरदारी हाउस में नमाज ईद पढ़ी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा कि इस बार ईद ऐसी वक्त में आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद देते हुए पुरतशद्दुद तनाज़ात के बाइस अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा न मनाने वाले तमाम मुसलमानों से इज़हार यकजहती किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा, हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वज़ीर आज़म अल-गज़ा में मसाइब और कनाडा में बढ़ता इस्लामोफोबिया ईद के जश्न पर भारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सरदार अली मीन गंडापुर ने सूबे के अवाम को ईद उल अज़हा के मौका पर मुबारकबाद दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ईद उल अज़हा 1445 ईस्वी पर तहनीती पैगाम में कहा कि कौम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा बशमूल ज़म अज़ला अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा की खुशियों में गरीब और मुस्तहिक अफराद की शिरकत और एहतराम यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का जज्बा एक कौम, मुआशरे और फर्द को इखलाकियात के आला दर्जे की तरफ ले जाता है। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ईद उल अज़हा के मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर ने कहा कि कौम खसूसी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ईद की खुशियों की मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अज़हा आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है। मुशीर वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौसमी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। उम्मीद है रवा साल के माली बजट से मुल्क मौसमी बहरान से बाहर निकल आएगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ईद के मौका पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारक मौका पर अल्लाह पाकिस्तान पर अपना फजलो करम करे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार न हो। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को माशी दलदल से निकालेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। कराची में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि आज खैरियत से गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की गई। मैं अपनी और इन सब की जानिब से पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, तुर्किया और दीगर पाकिस्तान की माली मदद करने को तैयार हैं और पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। हम सियासत से बढ़कर अपनी मुईशत को देखना चाहिए। चेयरमैन
सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त कई माहिदे पर अमल चाहते हैं। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हमें इस ईद के मौका पर सरहद में मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आज को कुर्बान करके हमारे कल को महफूज किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था उस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस हुकूमत पर अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है, मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसले हल नहीं हो रहे। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने गजा, फलस्तीन, कश्मीर समेत तमाम कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, कुर्बानी की तादाद बहुत कम हो चुकी है, मुल्क के हालात सबके सामने हैं, खरबों के टैक्स लगा दिए गए हैं, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। उन्होंने 24 करोड़ आवाम की नंगी बिजली की तारों पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने सनतकारों को सहूलत दी, तुम्हारी वजह से मुल्क खुदे में चला गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुसलमान की हर वक्त मुश्किल डाल दे। ईद उल अज़हा के मौका पर मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अहले वतन को ईद कुर्बान की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम को सुन्नत पर की गई कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्लीम और रज़ा की यादगार है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एहसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सुकून, आफियत और सेहत अता हो। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि अल्लाह करीम गजा के हर फ़लस्तीनी की हिफाजत और फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह कश्मीर समेत दुनिया के हर मज़लूम की मदद करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत से अपील करूंगा कि मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, दुआ गो हूँ कि मुल्क के लिए आलम इस्लाम के लिए हम वो फैसले करें जिससे उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़े। अपोजिशन और हुकूमत से अपील करूंगा कि मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। मजीद बोले कि हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। हम दुनिया से बहुत आगे थे मगर आज मजबूर और मजबूत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईद उल अज़हा हमें अमली जिंदगी में कुर्बानी और एहसास का दर्ज देती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मत मुसलमान समेत पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर हमें पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। जुबान जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफत की कुर्बानी देना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी, गिरोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रही है। वतन अजीज का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। ये कर्ज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। हर जमात, इदारे, महकमे समेत मस्बत किरदार अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि ईद उल अज़हा पर फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने ईद उल अज़हा पर कौम को अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा के बाबरकत मौका पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन पर मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान को अपनी रहमतें और खुशियाँ अता फरमाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि ईद पर इन अफराद का भी ख्याल रखना है जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते।